सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु अष्टम विशतमे कलयुगे कलि प्रथम चंडे जाम्बुद्दीपे भरतखंडे भारतवर्षे पूर्णक्षेत्रे गोवर्धन चित्रे मथुरा मंडले भवनपुरा ग्रामे सम्मत 2021 पापी पापों से मुक्त होकर के भव सागर से पार होते हैं और जिसके वहां पर कोई संतान नहीं, ठाकुर जी की ऐसी अपार कृपा होती है, उसे सौभाग्य संतान प्राप्त होती है, धर्मात्मा पुत्र उसके वंश में पैदा होता है और अंत समय आने पर भगवान दर्शन देकर जीवन को भव सागर से पार करते हैं। इसलिए भैया शास्त्रों में इस कथा का लेख है, हमारे वेद शास्त्रों में इस कथा का प्रमाण है कि भगवान ने किसको दर्शन दिया, भगवान ने किसको धन दिया, भगवान ने किसको बेटा दिया, भगवान ने किसको बेटी दी, भगवान ने किसका कल्याण किया। भगवान की ऐसी कृपा भाई, कन्या कलावती थोड़े से दिनों में विवाह के योग की हो गई, सयानी हो गई। जब कन्या सयानी हो गई तो सुकन्या ने अपनी कन्या का विवाह किया, अच्छी प्रकार से अपनी कन्या का विवाह। भगवान ने कहा तो मैं मांगू कि हाँ बाबा मांगो, बोलो क्या चाहिए। भगवान कहते हैं ऐसे में दान नहीं लेता, आप संकल्प करो। जब हम दान मांगेंगे, राजा ने हाथ पर जल लिया और संकल्प किया कि बाबा जो मांगोगे हम वही देंगे। भगवान कहते हैं तो सुन, हम ये चाहते हैं, ध्यान से सुनना कि बोलो एक फार मेरे सिर के आगे, एक फार मैल के अंदर रख और हमको भोजन खिला। बस अर्जुन कांप गए, ये क्या मांगा है भगवान ने। इधर में राजा ने कहा बाबा अवश्य दूंगा। भगवान कहते सुनो, भोजन बनाते समय तुम्हारी रानी के आंसू नहीं आवे, यदि एक भी आंसू आ गया तो मेरा सिर फाड़ नहीं खाएगा, मैं भोजन नहीं करूंगा। राजा ने कहा मुझे मंजूर है, मुझे स्वीकार है। राजा महल में अंदर गए, रानी को बुलाया और कहा कि रानी चिंता मत करना, सोच मत करना, होगा सो देखा जाएगा। आज परीक्षा का समय आ गया है, परीक्षा की घड़ी है। यदि हमारे भाग्य में ऐसा लिखा तो ऐसा ही सही। रानी को साथ लिया, एक फाड़ सिर के आगे, एक फाड़ महल के अंदर रखी। राजा रानी बड़े प्रेम से भोजन बनाने लगे, लेकिन भोजन बनाते बनाते रानी को बेटा की याद आ गई। भगवान की ऐसी माया हो गई कि बाई आंख पर एक आंसू आ गया। राजा ने कहा रानी गजब हो गया, आंसू ये क्या किया तुमने। जानती हो यदि इस महात्मा को पता चल गया तो ये महात्मा भूखा चला जाएगा, यदि ये महात्मा भूखा चला गया तो मुझे कितना बड़ा पाप लगेगा, मुझे नरक जाना पड़ेगा। तुमने क्या किया। रानी कहती महाराज कुछ भी पता नहीं चलेगा, वो बाहर खड़े हैं, हम अंदर हैं, आप जाओ, भोजन तैयार हो गया, बुला के लाओ। राजा बेबस होकर के आए और हाथ जोड़कर कहा बाबा आइए, भगवान का भोग लगाइए और भोजन करो, भोजन तैयार है। भगवान कहते हैं भोग नहीं लगाएंगे, भोजन नहीं करेंगे। क्यों कि 3 दिन का शेर भूखा, शिकार को ग्रहण नहीं कर रहा, इसका मतलब आंसू आ गया। राजा ने कहा बाबा झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आंसू आया है। लेकिन जो वेद शास्त्र कहते हैं ना, वो सही बात है कि पिता से बड़ी ममता माँ की होती है। पिता का मोह कम, माँ का मोह ज्यादा, क्योंकि माँ का हृदय जो होता है ना बहुत कोमल होता है। पुत्र चाहे कैसा भी हो, माँ तो माँ होती है। इसलिए मेरे आंसू नहीं, मेरी रानी के आंसू आ गया। एक पुत्र था, हाथों से मारा, नहीं सहन कर पाई तो क्या करूं। भगवान कहते हैं आवाज लगा पुत्र को। राजा ने बेबस होकर की आवाज लगाई, बेटा रोहित, बेटा रतन कुमार कहाँ है, मेरे पास आ। जो फार महल के अंदर रखी ना
उसका ही रतन कुमार बन करके सामने खड़ा हुआ। पिताजी आदेश करो, यहाँ पर हूँ। अर्जुन कांपे अभिमान को भूल गए, प्रभु क्या हुआ। साक्षात रूप में आकर के राजा रानी पुत्र को दर्शन दिया। दर्शन देकर उसी देहरी में अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। श्रीमान व्यास महाराज कहते हैं ऋषियों, इसलिए भैया तुम बिने और न दूजा, प्रभु बिने और न दूजा। सबके प्राण पति, स्वामी सबके प्राण पति। कैसे ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पापे हरो देवा स्वामी का। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजराज महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। त्याला लिहिलं नाही सर.